पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने यह आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों से केजरीवाल जी की साठगांठ है और उनके साथ मीटिंग करते हैं। भगवत मान जी सिर्फ एक मुखौटा हैं, सिर्फ एक सिंबल हैं। 1984 से पहले पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन आग का ज्वाला बना हुआ था। वह मामला जो दब गया था, थोड़ा सा राख ऊपर में पड़ गई थी, लेकिन राख पूरी बुझी नहीं थी। उस राख में एक तिली दिखाने का काम था और अमृतपाल के रूप में वो तिली आ गया है जो उसे धधका दिया है कि पंजाब की जो खूंखार संगठन है आईएसआई, उसने प्लॉट किया है जिससे खालिस्तानी आंदोलन को थोड़ा भड़काया जा सके। तो अमृतपाल के रूप में एक खालिस्तानी समर्थक उभरा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर प्रयत्न कर रही होगी और अमृतपाल नाम का यह बुलबुला 2-4 महीने में आपको डूबता सितारा नजर आएगा। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मेरी नहीं है लेकिन किसी के बाप की भी नहीं है, लेकिन पंजाब किसका है जहां पर न केजरीवाल बोल रहे हैं न भगवत मान बोल रहे हैं? नहीं, चूंकि आपने केजरीवाल जी का नाम लिया है तो पहले इसी पर टिप्पणी कर देता हूं जी। पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने यह आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों से केजरीवाल जी की साठगांठ है और उनके साथ मीटिंग करते हैं, जिस पर पंजाब पुलिस ने एफआईआर भी किया था कुमार विश्वास पर और अलका लांबा पर। जैसा कि आपको विदित है, अलका लांबा के यहाँ पुलिस आई थी, कुमार विश्वास की यहाँ पुलिस आई थी। अर्थात पंजाब चुनाव से पहले खालिस्तानियों से साठगांठ के आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर पहले लग चुके हैं। पहली नंबर एक तो ऐसा लगता है कि वो ज़रा सहानुभूति रखते हैं, चूँकि उन्हीं के सहयोगी कुमार विश्वास जी ने और अलका लांबा जी ने यह बात बोली थी। दूसरी बात, आपने भगवत मान की बात कही है। भगवत मान जी सिर्फ एक मुखौटा हैं, सिर्फ एक सिंबल हैं। वहाँ राज चल रहा है राघव चड्ढा का, जैसा कि एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रिश्तेदारी होने वाली है राघव चड्ढा जी की, जैसे कि लोग कहते हैं, और राघव चड्ढा जी ने चंडीगढ़ में कोठी भी खरीद लिया है। वहाँ से राज्यसभा भी उन्हें भेजा गया है, पंजाब से ही राघव चड्ढा जी को। तो पंजाब के जितने कारोबार हैं, जितने प्रशासन हैं, वो मूल रूप से राघव चड्ढा जी चलाते हैं। इसलिए भगवत मान को इसमें हम बरी करते हैं, क्योंकि उनका उतना बड़ा कलेवर नहीं है, उतने बड़े नेता नहीं हैं कि पंजाब जैसे स्टेट को संभाल सके। भगवत मान को मुख्यमंत्री बनाने का यही मतलब था कि एक कमज़ोर आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिससे राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ शासन चला सके। आपकी तो रही है अरविंद केजरीवाल जी की बात। दूसरी बात, आपने अमृतपाल की बात करी। अमृतपाल जैसा कि विदित है, सितंबर 2022 में ही भारत में लौटा है। यह 12वीं पास करने के बाद अरबियन कंट्री में चला गया था। सऊदी अरब में इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, तो ये वहाँ ट्रांसपोर्ट के कारोबार करते थे और सितंबर में ही ये भारत में आए हैं। मूल रूप से बात यह है कि एक आपने नाम सुना होगा दीप सिद्धू का। दीप सिद्धू बड़ा प्रसिद्ध हुआ था लाल किले पर, जब किसान आंदोलन के समय में झंडा फहराने की 26 जनवरी की बात हुई थी और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने ही एक संगठन बनाया था, बारिश पंजाब दे। तो बारिश पंजाब जे जब दीप सिद्धू की मौत हो गई तो बारिश पंजाब दे का कोई मुखिया नहीं था, कोई मुखिया नहीं था। अमृतपाल की संपर्क दीप सिद्धू से पहले भी था, सिर्फ सोशल मीडिया से, क्योंकि दीप सिद्धू कभी सऊदी अरब नहीं गया था और बचपन से लेके आज तक अमृतपाल कभी भारत नहीं आया था। तो सोशल मीडिया पे ही इनकी संपर्क थी। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, दीप सिद्धू जब तक जिंदा थे तो अमृतपाल को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया था, ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अमृतपाल को। अर्थात दीप सिद्धू अमृतपाल के विचारधारा से सहमत नहीं था। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन पिछले सितंबर में दीप सिद्धू जब सऊदी अरब से आया तो निश्चित रूप से उसके पास पैसा था, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्ट के काफ़ी कारोबार थे। तो उसने कुछ ऐसा लगाया कि उसको बारिश पंजाब देश संगठन का प्रमुख बनाया गया। और प्रमुख बनाने के लिए मीटिंग कहाँ हुई, बड़ी आश्चर्य लगेगी आपको। संत जरनैल सिंह, स्वर्गीय जरनैल सिंह भिंडरावाले के गाँव है रोरे, पंजाब में रोरे गांव में मीटिंग हुई थी, जहां अमृतपाल सिंह को बारिश पंजाब दे का अध्यक्ष बनाया गया, मुखिया बनाया गया, जो भी कहे। इसमें 3 थ्योरी अभी काम कर रही है। एक थ्योरी काम कर रही है कि आईएसआई ने, पाकिस्तानी खुफिया संस्था ने इन्हें प्लॉट किया है इंडिया में कि खालिस्तानी आंदोलन को और भड़काया जाए।
ये थ्योरी चल रही है, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रॉ का आदमी नहीं हूं, ना आईबी का आदमी हूं, ना खुफिया एजेंसी का आदमी हूं। लेकिन ऐसे दुनिया भर में चर्चा चल रही है कि पंजाब की जो खूंखार संगठन है आईएसआई, उसने प्लॉट किया है, सऊदी अरब से कारोबार समेट करके इंडिया में दीप सिद्धू को भेजा है, जिससे खालिस्तानी आंदोलन को थोड़ा भड़काया जा सके। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि चूंकि यहाँ पे भगवत मान जी फेल हो रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कोई रिजल्ट नहीं दे पा रही है, तो लोगों में निराशा न हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा लाया गया है। इसलिए आप ध्यान देंगे, अमृतपाल कभी भी सीधा आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं करता है, भगवत मान पे अटैक नहीं करता है, हमेशा केंद्र सरकार, मोदी या अमित शाह का नाम लेता है, तो इससे यह शक गहराती है। तीसरा और एक थ्योरी चल रही है कि पंजाब में इससे पहले कांग्रेस के शासन थी, कांग्रेस बुरी तरह हार गई, तो क्या वो वापसी के लिए कोई राजनीतिक दल उसे न्योता देके बुलाया है, चाहे कांग्रेस ने बुलाया, चाहे किसी और पार्टी ने बुलाया है, यह भी एक जांच का विषय है। तो ये तीन थ्योरी है कि अमृतपाल को यहाँ लाया गया है या यह खुद आया है। तो जैसा कि आपको पता है 1984 से पहले पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन आग का ज्वाला बना हुआ था, वह मामला जो दब गया था, थोड़ा सा राख ऊपर में पड़ गई थी, लेकिन राख पूरी बुझी नहीं थी, उस राख में एक तिली दिखाने का काम था, और अमृतपाल के रूप में वो तिली आ गया है जो उसे धधका दिया है, जो आग फैला दिया है। यदि समय रहते भारत सरकार, पंजाब सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं वो दिन देख रहा हूं कि जो खालिस्तानी आंदोलन पहले था, भगवान न करे वही आंदोलन फिर पंजाब में उभरे और लोगों का जीना दुभर हो जाए। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से, मैं अनुरोध करूंगा पंजाब सरकार से कि समय रहते चेत जाएं और इस पर जो भी उचित निर्णय हो वो जल्द से जल्द हो। नहीं तो जैसे भिंडरावाले का हमारे सामने उदाहरण है कि कोई उसका साथ दे रहा था, कोई सरकार उसका विरोध कर रहा था, और वो एक उभर के बहुत बड़े नेता और संत अभी कहा जाता है बन गए, तो कहीं अमृतपाल का भी वो हालत ना हो जाए और देश फिर अस्थिरता के गर्त में ना चला जाए। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन एक और बात है कि केजरीवाल की चुप्पी, क्या मान लिया जाए कि खालिस्तानियों को खुले रूप में छोड़ दिया गया है? क्योंकि हमने जैसे देखा जब ये घटना हो रही थी तो कहीं ना कहीं पुलिस, पंजाब पुलिस असहाय नजर आई। नहीं, चूंकि पंजाब पुलिस असहाय नजर आई, इसलिए मैं उस पर संदेह का लाभ देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कृषि आंदोलन के समय में लाल किले पे जब आक्रमण हुआ था तो दिल्ली पुलिस भी असहाय नजर आई थी। यह एक रणनीति के तहत काम किया जाता है। लेकिन यह बात से आपका समर्थन करता हूं कि चूंकि चुनाव से पहले भी यह चर्चा हुई है कि केजरीवाल जी की खालिस्तानी आंदोलन के प्रति नरमी है या उनके साथ बैठकें होती है, जैसे कि उनके साथियों ने आरोप लगाया था, अलका लांबा और कुमार विश्वास में नाम लेके बता रहा हूं, तो इस पर यह संदेह होता है कि कहीं उनकी सहानुभूति ना हो। और यदि ऐसा है तो यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं देश के किसी भी राज्य में ऐसी प्रवृत्ति का प्रबल आलोचक हूं, और यदि ऐसा है तो मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं दोनों सरकार से कि जल्द से जल्द मिलकर, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टी इस पार्टी और उस पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, बात देश की होनी चाहिए, बात समाज की होनी चाहिए, और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन माहौल जिस हिसाब से खराब हो रहा है उस हिसाब से लगता है कि अमृतपाल के साथ में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे जो चुप्पी साधे हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, समाज में 4 नकारात्मक आदमी या निगेटिव आदमी 400 पॉजिटिव आदमी या अच्छे आदमी का मुंह बंद कर देता है। आप जिस समाज में रहते हो, यदि वहां 100 आदमी है, 4 आदमी निगेटिव है या जोर से बोलने वाला है, तो वो बाकी 96 आदमी का मुंह बंद कर देगा जो कि भद्र आदमी है। तो अमृतपाल के रूप में एक खालिस्तानी समर्थक उभरा है, जो आदमी निष्पक्ष भी था, अब उसके सामने समस्या हो गई कि किधर जाए। अब चूंकि वो समाज का नाम ले रहा है, सिख का नाम ले रहा है, कौम का नाम ले रहा है, धर्म का नाम ले रहा है, तो लोगों में एक आकर्षण होता है, तो एक आम आदमी भी उधर आकर्षित हो जाता है। जहां तक केजरीवाल की बात है, मैं बोल रहा हूं कि यदि वो आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपका यह आरोप सही साबित होगा कि उनकी उसके प्रति सहानुभूति है। और यदि उनके उसके प्रति सहानुभूति है तो निश्चित रूप से भारत की खुफिया संस्थाएं इस पर जांच कर रही होगी।
बिल्कुल पंजाब में सक्रिय होगी, दिल्ली में सक्रिय होगी भारत की खुफिया संस्था इस घटना पर, और इस घटना के तह में वो गई होगी, गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट रोज जा रहा होगा। यदि कहीं भी किसी की संलिप्तता निकलती है तो आने वाले दिन में देखिएगा जरूर इस पर कार्रवाई होगी, और यदि खुफिया संस्था को संलिप्तता साबित हो जाती है तो यह दूर नहीं कि 2-4 महीने में पंजाब सरकार बर्खास्त हो जाए। मुझे तो यह संभावना नजर आ रही है। लेकिन एक और बात है, 2 दिन पहले हमने हरियाणा के अंदर जो मोनू मानेसर के समर्थन में जगह जब पंचायतों का दौर शुरू हुआ तो उस समय हमने देखा कि एक लॉबी खड़ी हुई जिसने कहा कि अब हिंदुस्तान संविधान से चलेगा या भीड़तंत्र से चलेगा। लेकिन आज पंजाब में जब खुलेआम हिंसक प्रदर्शन हुए, थाने पर हमला हुआ, लेकिन ऐसे ही लोग जो मानेसर वाली घटना पे पंचायतों पर जो सवाल खड़े कर रहे थे उन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है। मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। जो आदमी संविधान का नाम ले, आप आंख मूंद के समझ जाइए कि वो आदमी फर्जी है। वो संविधान का ओट लेना चाहता है, वो संविधान के ओट में छुपना चाहता है। यदि आप देशभक्त इंसान हैं तो आपको संविधान रहे ना रहे, आप देश के प्रति अनुराग रखिएगा, प्यार रखिएगा। इसमें संविधान आपको आकर के दिखलाएगा नहीं पन्ना खोल के कि मैं ये कहता हूं। यदि आपके प्रति, देश के प्रति नफरत है आपके दिल में, तो आप संविधान में वो पन्ना ढूंढिएगा जो आपके नफरत को ढकने का काम करे। तो इसको मैं पहले तो समर्थन करता नहीं हूं। इसी प्रकार कुछ आदमी हमेशा आपको बोलेंगे, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ दिया इसलिए बता देता हूं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि पहले सिर्फ मुसलमान हो रहा था। लुटियन दिल्ली रोजा इफ्तार के टाइम में सऊदी अरब जैसा लगता था, क्या दिवाली के टाइम में हिंदुस्तान जैसा लगता था? नहीं लगता था। तो वो ये बात नहीं बताएंगे, वो एक तरफा बात बताएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दोनों हो रहा है, पहले सिर्फ मुसलमान हो रहा था। तो ये जो आपने बताई है कि लोग ये कहते हैं, वैसे लोग को मैं संविधान विरोधी मानता हूं, देश विरोधी मानता हूं, और वैसे लोगों के किसी बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं आखिरी सवाल करूंगा, लगता है कि जो भिंडरवाला का हाल हुआ था उस स्टेज में पहुंचने से पहले समय आ गया है कि सरकार चेते और तत्काल जो खालिस्तानी समर्थक है उनको कुचलने का काम करे। देखिए, रसमरथी में दिनकर ये लिख गए हैं कि तूने जो जो किया है उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहूं तो कुछ नई बातें भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता शस्त्र प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। अभी नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, और आने वाले समय में यदि वो भिंडरवाला बनने की कोशिश करेंगे तो नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से आगे बढ़कर काम करने का कोशिश करेंगे। और वो समय चला गया जब ये धमकी आप देते हैं कि इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ, वो समय अब चला गया। अब सब अपना अपना हाल सोचिए। भारत सरकार इतनी मजबूत है, भारत की खुफिया संस्थाएं इतनी मजबूत है कि अब उस ढंग की कोई घटना नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा 2014 के बाद आतंकवादी घटनाएं कितनी हुई है, कितनी बड़ी घटनाएं हुई है। आप देख लीजिए, पहले 2014 से पहले यहाँ बम छूट गया, वहाँ बम छूट गया, वहाँ आतंकवादी घटना हो गई, वहाँ हमला हो गया। हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। अब लोग बदल रहे हैं, धर्म भी बदल रहा है, मुसलमान भी बदल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुसलमान भी बदल रहे हैं। मैं तो उदाहरण देता हूं, मैं अभी गांव से आया हूं, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। मेरे गांव के मुखिया हैं एक मुसलमान, महताब आलम। लोग वहां, हिंदू बहुल गांव है, वहां लोग कहते हैं मुखिया हो तो महताब आलम जैसा। यदि कोई मुस्लिम पहुंच जाए और कोई हिंदू पहुंच जाए तो महताब आलम जो मुखिया जी हमारे हैं वो पहले हिंदू का काम करता है। तो हमें ऐसे मुसलमान चाहिए, हमें अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, हमें बरियौल गांव के मुखिया महताब आलम जैसा मुखिया चाहिए। और यदि ऐसे लोग बनने लगे तो ये खालिस्तानी की समस्या भी नहीं होगी। क्या समझते हैं आप, सिख में ऐसे लोग नहीं हैं? बिल्कुल हैं। जरूरत है उनको उभारने की, उनको आगे लाने की।